Good morning, everyone. Welcome back to our online classes again. As the COVID 19 cases are continuously rising, so we are helpless to continue with online classes only, and we have to interact with you through these videos. Hoping for the recovery very soon or come out from this situation very soon. Then, after we interact directly or going to organize offline classes. But till that time, we are supposed to proceed with these online classes only, just not to hamper our studies. So let's continue. Our first lesson for civics for the class 8th is the Indian Constitution. Today we will continue with that particular lesson. जैसी परिस्थितियाँ हैं उसी के अनुसार हमें इस ऑनलाइन क्लासेस कंटिन्यू करनी पड़ रही हैं. उसी में हम ब्रीफ में हर लेसन को कंटिन्यू करेंगे. अगर जल्दी रिकवरी हो जाती है और ऑफलाइन क्लासेस कंटिन्यू होती हैं तो हम इसको वापस स्टार्ट कर देंगे वहीं से, ताकि आपको अच्छी चीज़ें समझ में आ जाए. अब हमारे पास जो पहला लेसन था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान. अब जहाँ तक बात करें संविधान की तो सबसे पहले वी आर सपोज टू गेट द डेफिनेशन ओनली, कि सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान है क्या. A common religious definition of constitution is a set of rules according to which a country is governed. एक हमारे पास नियमों की वो व्यवस्था जिसके द्वारा देश चलाया जाता है, वो हमारे लिए संविधान है. और आपकी बुक की अगर बात करें, वी हैव स्टार्टेड अवर लेसन विद एन एग्जाम्पल ऑफ द गेम ऑफ फुटबॉल. हमने फुटबॉल गेम से इस लेसन की शुरुआत की और किस प्रकार की इसमें दिखाया गया है कि हर गेम के कुछ नियम होते हैं. वी हैव सम रूल्स एंड रेगुलेशंस रिगार्डिंग एवरी गेम. लाइक इन फुटबॉल वी आर सपोज टू प्ले विद आवर फीट. अगर हम फुटबॉल की बात करें तो एक नियम ये है कि हम केवल पैरों से खेलें. इफ़ आवर आर्म टच एक्सेप्ट द गोलकीपर. गोलकीपर के अलावा अगर किसी का हाथ उससे टच होता है देन इट्स ए फाउल, वो सही नहीं है. इस चीज़ से हमें देखो, बाकी गेम्स के नियम कुछ और होते होंगे, चाहे हॉकी है, चाहे क्रिकेट है, चाहे कबड्डी है, चाहे कुश्ती है. तो इससे हमें तो डिस्टिंग्विश करने में, अंतर पैदा करने में कि काफ़ी किस गेम में किस प्रकार का अंतर है, वो चीज़ें समझ में आ जाती हैं. हर गेम के नियम अलग होते हैं. उसी प्रकार समाज में भी हर वर्ग के लिए, हर वर्ग की अगर अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें, अवसर की बात करें, उनको प्रदान करने के लिए किस सोसाइटी के किस वर्ग की क्या कुछ ज़रूरतें हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए, हर चीज़ को अकोमोडेट करने के लिए संविधान में भी कुछ नियमों की ज़रूरत होती है. इससे हमें संविधान से ये पता चल जाता है कि हमारे यहाँ किस प्रकार के नियमों की आगे बनाने की आवश्यकता है, किस प्रकार के नियम किस वर्ग को आगे बढ़ा सकते हैं, किस प्रकार पूरे देश में देयर इज ए हार्मोनी कैन बी क्रिएटेड, कि हमारे यहाँ पीस एंड स्टेबिलिटी शुड बी देयर इन द गवर्नमेंट, की किस प्रकार बनी रहेगी. इन सारी चीज़ों को अकोमोडेट किया जाता है. संविधान ये रिफ्लेक्ट करता है विच टाइप ऑफ कंट्री और सोसाइटी इट इज़, कि किसी देश की व्यवस्था कैसी होगी, कैसा देश है वो. अगर हम बात करें भारत की ही, तो हमारे संविधान की जो शुरुआत है वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो साफ स्पष्ट तौर पर जहाँ शुरुआत की गई संविधान की, हमने प्रियम्बल जहाँ पढ़ी, संविधान की शुरुआत हमारे यहाँ प्रियम्बल से हुई है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द स्पिरिट और सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. हमारे संविधान की आत्मा भी इसको कहा गया है. ये सारा रिफ्लेक्ट कर देती है कि टोटल संविधान कैसा होगा भारत का. वी द पीपल ऑफ इंडिया, जहाँ इसकी शुरुआत की, से साबित होता है कि सुप्रीम पावर इज इन द हैंड्स ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री. लोगों के हाथ में है. क्यों? क्योंकि सारी व्यवस्था किसके द्वारा चलती है? हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा. आवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आर गोइंग टू रन द कंट्री. अब इसमें दो वर्ड हैं, डेमोक्रेसी एज वेल एज रिपब्लिक. देयर इज ए माइनर डिफरेंस, हालांकि एक कम अंतर है. कई बार भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाट इज रिपब्लिक. दीज आर द सेम वर्ड्स, कि ये दोनों शायद एक ही हैं. व्हाट इज दैट माइनर डिफरेंस? अब वो छोटा सा डिफरेंस है क्या? वो छोटा सा डिफरेंस है, इन डेमोक्रेसी वी आर गोइंग टू इलेक्ट द होल गवर्नमेंट थ्रू आवर रिप्रेजेंटेटिव्स. डेमोक्रेसी की बात करें, हम पूर्णतः सरकार को चुनते हैं. अगर एग्जाम्पल लें, वी हैव वोटेड नॉट ओनली फॉर मोदी, वी हैव वोटेड फॉर द पार्टी बीजेपी एंड द कैंडिडेट हु आर फाइटिंग इलेक्शन ऑन द
टिकट ऑफ बीजेपी, हमने उन कैंडिडेट्स को चुना, दीज वर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिफरेंट एरियाज, देन दे चूज मोदी एज ए लीडर ऑफ देयर पार्टी। उसके बाद उन सब ने मिलकर मोदी जी को अपना नेता बनाया, उसके बाद ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हमने डायरेक्ट वोट नहीं किया मोदी जी के लिए कि हमने मोदी जी को ही प्रधानमंत्री बनाया है, हमने पार्टी के लिए वोट किया, पार्टी ने अपना लीडर बनाया, उसके बाद वो देश के प्रधानमंत्री बन गए। ये डेमोक्रेसी है। वी इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव फॉर आवर सेल्फ, देन द रिप्रेजेंटेटिव्स कम टुगेदर टू फॉर्म द गवर्नमेंट, वो फिर इकट्ठे होकर सरकार बनाते हैं। अब रिपब्लिक में अंतर क्या है? इन द रिपब्लिक यू डायरेक्टली वोट फॉर ए लीडर हु इज गोइंग टू रन द कंट्री। द हेड ऑफ द कंट्री इज डायरेक्टली इलेक्टेड, देश का प्रमुख सीधा चुना जाता है। एंड इंडिया हैज़ द बोथ द सिस्टम्स, भारत में दोनों हैं। अगर हम बात करें डेमोक्रेसी की, तो इवन इनसाइड द स्टेट्स एज वेल एज इन द कंट्री, अगर हम देश की बात करें तो स्टेट की बात करें, वी इलेक्ट अवर गवर्नमेंट, चीफ मिनिस्टर इन द स्टेट थ्रू डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव्स, देन आफ्टर द प्राइम मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वी हैव, वी डायरेक्टली वोटेड फॉर डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव्स एज MPs, member of parliaments. Now we are going to discuss about the republic. Then all the representatives, elected representatives by us, vote for the head post of the country, that is president. देश का प्रमुख डायरेक्ट चुनाव से, इनडायरेक्ट इलेक्शंस आर देयर, इसमें कोई दो राय नहीं, चुनाव इनडायरेक्ट हैं, सीधे चुनाव नहीं होते, लेकिन हम चुनते हैं। अब वापस आ जाते हैं हमारे भारतीय संविधान की अगर बात करें, तो जो भारतीय संविधान है इसकी शुरुआत बात करें तो 1928 में ही फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ए कॉन्स्टिट्यूशन वाज ड्राफ्टेड बाय मोतीलाल नेहरू एंड सम अदर लीडर्स ऑफ कांग्रेस। 1928 में पहली बार भारतीय संविधान का एक प्रारूप तैयार कर लिया गया था कि भारतीय संविधान होगा कैसा, और उसमें वो सारी चीज़ें शामिल की गई थी। वट एवर द प्रॉब्लम्स वी फेस ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, वी हैव टू एलिमिनेट ऑल दीज थिंग्स। जो समस्याएं हमने ब्रिटिश रूल के टाइम पर ली थी, जो हमारे सामने आई थी, उन सब से बाहर कैसे निकला जाए, किस प्रकार लोगों को अधिकार दिए जाएं, किस प्रकार की हमारी चुनी हुई सरकारें होंगी, सरकारों की व्यवस्था कैसी होगी, वो सारा हमने उस व्यवस्था को ऑब्जर्व करके सीख लिया था। देन आफ्टर इन 1929 लाहौर सेशन वाज देयर, इन दैट ए डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, उसकी बात रखी गई। उसमें हमने ये माना कि पहले हम आज़ादी के लिए प्रयास करें, फिर हमारा एक संविधान होगा, और जो वास्तविक संविधान हमारे सामने है उसके लिए हमने वास्तव में पहली बार डिमांड की 1934 में। और ये संविधान किस प्रकार हमारे लिए सामने तैयार हुआ, क्या कुछ इसके अंदर बेसिक हमारे पास प्रिंसिपल्स हैं, किन चीज़ों को शामिल किया गया, वी आर गोइंग टू कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।